नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बी पॉजिटिव क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि एग्रीकल्चर की जो खरपतवार पढ़े थे और खरपतवार में खरपतवारों की कौन कौन सी विशेषताएं होती है वो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे खरपतवारों का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? खरपतवारों का वर्गीकरण। खरपतवारों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स, है ना। और खरपतवारों का जो वर्गीकरण है वो आपके दे रखा है 6 प्रकार से दे रखा है, 6 प्रकार से विभाजित कर रखा है। ठीक है, अलग अलग प्रकार से होता है खरपतवारों का वर्गीकरण। जैसे पत्ती की बनावट के आधार पर, मान लो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, संकरी पत्ती वाले खरपतवार। आयु के आधार पर, उम्र के आधार पर। अब जो आयु के आधार पर जो खरपतवार होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के खरपतवार होते हैं, जैसे 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय खरपतवार। ठीक है, इसी प्रकार उम्र के आधार पर हो गया। इसके बाद में जीवन चक्र के आधार पर कंप्लीट हो ही गया है। और इसके बाद में हम बात करते हैं, इसके अंदर जो अगला है वो बीज पत्र के आधार पर होता है। बीज पत्र जानते हो, जैसे इसके अंदर एक बीज पत्री है, द्विबीज पत्री है। ठीक है, यानी कि जिसके अंदर बीज के अंदर एक बीज पत्र पाया जा रहा है, यानी कि बीज को तोड़कर 2 भागों में विभाजित नहीं किया जा रहा है, वो एक बीज पत्री है। और जो 2 भागों में टूट रहा है वो क्या? द्विबीज पत्री खरपतवार होते हैं। ठीक है, और अगला है फसल संबंध के आधार पर होता है। फसल संबंध के आधार पर जैसे नकलची खरपतवार हो गए, ठीक है, अवांछित खरपतवार हो गए। इसके अलावा हम बात करते हैं, अगला जो आता है आपका इसके अंदर सापेक्ष हो गया, निरपेक्ष हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसका वर्गीकरण कर रहे हैं। वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? 6 प्रकार से होता है। ठीक है, खरपतवारों का वर्गीकरण यहीं से स्टार्ट कर देते हैं हम। इस प्रकार से एक सारणी बना लो जिसमें हम अलग अलग प्रकार से खरपतवारों का वर्गीकरण करेंगे। ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 4 नंबर, और ये 5 और ये 6 नंबर। ये 6 नंबर हो गया। ठीक है, 6 प्रकार से दे रखा है आपकी बुक में। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले कि इसके अंदर जो आता है वो जीवन चक्र के आधार पर, जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। ठीक है, जीवन चक्र के आधार पर इसके अंदर जीवन चक्र का जो आधार है उसके आधार पर हमें इनको कितने भागों में बांटा है कि जीवन चक्र के आधार पर, जैसे इसके अंदर हम बात करते हैं खरपतवारों का जीवन चक्र के आधार पर हम बात करें तो इसके अंदर इसकी 1 वर्षीय खरपतवार और बहुवर्षीय और द्विवर्षीय खरपतवार। तो यहाँ पे 1 वर्षीय खरपतवार, इसके अंदर द्विवर्षीय खरपतवार, और अगला जो है तीसरा है बहुवर्षीय खरपतवार। ठीक है, अब जो 1 वर्षीय खरपतवार है वो है 2 प्रकार से, खरीफ के खरपतवार और रबी के खरपतवार। कौन कौन से खरपतवार? खरीफ के और रबी के। जो बहुवर्षीय होते हैं उनको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। काष्ठीय खरपतवार, काष्ठीय खरपतवार में जड़ बेरी आती है, जड़ बेरी जिसे आप लोग बोलते हो। और साकेय खरपतवार, कौन से खरपतवार? साकेय, जैसे दूब, मोथा, ये क्या है? बहुवर्षीय खरपतवार हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं जीवन चक्र के आधार पर। जीवन चक्र के आधार पर हम बात करें तो जीवन चक्र 1 वर्षीय जीवन चक्र, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय जीवन चक्र होता है। तो देखो, 1 वर्षीय जो खरपतवार होते हैं उनकी क्या विशेषता है? इनको 1 वर्षीय क्यों बोला जाता है? अब देखो, 1 वर्षीय क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि ये एक ही वर्ष में अपनी वानस्पतिक वृद्धि कर लेते हैं और उसी वर्ष क्या कर लेते हैं? बीज उत्पादन कर लेते हैं। यानी कि एक ही वर्ष में वानस्पतिक वृद्धि भी कंप्लीट कर लेते हैं और बीज उत्पादन भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये कौन से हो गए?
एक वर्षीय खरपतवार एक वर्ष में अपना जीवन चक्र पूर्ण कर रहे हैं, तो एक वर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। इनको दो भागों में बांटा गया है, खरीफ के खरपतवार और रबी के खरपतवार। कौन कौन से? खरीफ और रबी के खरपतवार। ठीक है, खरीफ के खरपतवार, इसके अंदर खरीफ के खरपतवार, खरीफ फसल जो बोई जाती है, जैसे बाजरा हो गया, बाजरे के साथ आता है स्ट्राइगा। ठीक है, तो ये खरीफ के खरपतवार हो गए। इसी प्रकार रबी के खरपतवार, रबी में जैसे बथुआ हो गया, गेहूं के साथ उगता है, जैसे प्याजी हो गई, प्याज के साथ उगती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रबी के खरपतवार हो गए। ये सारे क्या है? एक वर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। फिर आता है द्विवर्षीय खरपतवार। द्विवर्षीय खरपतवार, इसके अंदर जैसे कांस, क्या आ गई? कांस। अब इसके जो द्विवर्षीय खरपतवार है, इनमें क्या विशेषता होती है कि ये प्रथम वर्ष तो क्या करते हैं? वानस्पतिक वृद्धि करते हैं, तथा द्वितीय वर्ष, दूसरे वर्ष क्या करते हैं? बीज उत्पादन करते हैं। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? द्विवर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। यानी कि अपने जीवन चक्र को 2 वर्ष में पूर्ण करते हैं। प्रथम वर्ष में वानस्पतिक वृद्धि कर लेते हैं और दूसरे वर्ष क्या करते हैं? बीज उत्पादन करते हैं, तो इसलिए इसको द्विवर्षीय खरपतवार कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं बहुवर्षीय खरपतवार। अब जो बहुवर्षीय खरपतवार होते हैं, बहु मतलब बहुत लंबे समय तक। ठीक है, देखो इसके अंदर जो बहुवर्षीय खरपतवार होते हैं, इनको यानी कि ये 2 या 2 से अधिक वर्ष के अंतराल पर क्या करते हैं? अपने जीवन चक्र को पूर्ण करते हैं, तो ये बहुवर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। देखो काष्ठीय खरपतवार, काष्ठीय खरपतवार देखो जो बहुवर्षीय होते हैं वो काष्ठीय लकड़ी के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि लकड़ी जिसके अंदर पौधे के अंदर उत्पन्न होती है, झरबेरी। ठीक है, इसके अलावा शाकीय खरपतवार जैसे दूब हो गई, मोथा हो गया, ये क्या है? बहुवर्षीय खरपतवारों में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये चीज़ पढ़ ली है। अब देखो जीवन चक्र के आधार पर 3 प्रकार के, एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। ठीक है, इसके बाद में मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी के अंदर, और इसको थोड़ा सा मैं हटाऊँगा यहाँ से। फिर इसके बाद में आता है बीज पत्र के आधार पर, बीज पत्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। पहला वर्गीकरण कंप्लीट हो गया। अब बीज पत्र के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं, तो इसमें आता है एक बीजपत्रीय, एक बीजपत्रीय खरपतवार और द्विबीजपत्रीय खरपतवार। अब यहाँ पर हम बात करें तो देखो एक बीजपत्रीय खरपतवार कौन से होते हैं, द्विबीजपत्रीय खरपतवार कौन से होते हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज़ कह सकते हैं कि जिसके अंदर, जैसे आपने चना देखा है, चने का बीज देखा है, चना हम क्या करते हैं? चने को 2 भागों में बांट लेते हैं, बराबर 2 भागों में बढ़ जाता है। और आपने देखा होगा इसके अंदर जो मूंगफली होती है, मूंगफली भी क्या होती है? 2 बराबर भागों में बटे जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बराबर भागों में बटना, इसका मतलब द्विबीजपत्रीय, यानी कि 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। किसके अंदर? द्विबीजपत्रीय में। जबकि जैसे गेहूं देखा है आपने, गेहूं के क्या 2 बराबर टुकड़े कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। जैसे चावल है, चावल के 2 बराबर बीज के 2 बराबर टुकड़े कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो कौन से हैं? एक बीजपत्रीय है, इसलिए वो क्या है? एक बीजपत्रीय कहलाते हैं। ठीक है, देखो इसके अंदर जो एक बीजपत्रीय है उसमें दूब है, जो दूब घास है, प्याजी है। ठीक है, ये क्या हो गए? एक बीजपत्रीय खरपतवार होते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार हम बात करें तो द्विबीजपत्रीय खरपतवार, इसमें बथुआ है, हिरणखुरी है, सत्यानाशी है। जैसे बथुआ है, हिरणखुरी है, सत्यानाशी है, ये कौन से खरपतवार हो गए? द्विबीजपत्रीय खरपतवार हो गए। ठीक है, तो एक बीजपत्र जिनमें एक ही बीजपत्र पाया जाता है, एक बीजपत्रीय खरपतवार, और जिनमें 2 बीजपत्र पाए जाते हैं वो द्विबीजपत्रीय खरपतवार कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए। बीजपत्र के आधार पर वर्गीकरण कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं तीसरे के ऊपर। तो तीसरा है आपका
वो है खरपतवार फसल संबंध के आधार पर, संबंध के आधार पर। तीसरा हो गया है खरपतवार फसल के संबंध के आधार पर। ठीक है, देखो खरपतवार फसल संबंध के आधार पर यानी कि खरपतवार और फसल के अंदर, खरपतवार और फसल के अंदर कौन सा संबंध है। तो यहाँ पे खरपतवार और फसल के अंदर जो संबंध है उसके आधार पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे पहला आता है निरपेक्ष खरपतवार, निरपेक्ष खरपतवार। कौन सा खरपतवार आता है? निरपेक्ष खरपतवार। अब देखो निरपेक्ष खरपतवार कौन से होते हैं? ऐसे खरपतवार जो कहने का मतलब है सभी फसलों में और सभी प्रकार से उगते हैं, जैसे रबी के सारे खरपतवार, खरीफ के सारे खरपतवार, जो क्या करते हैं फसल को नुकसान या हानि पहुंचाते हैं, क्या कहलाते हैं? निरपेक्ष खरपतवार कहलाते हैं। तो इसमें सभी आ सकते हैं, जैसे मोथा हो गया, जैसे दूब घास हो गई, घास हो गई, और बथुआ हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे खरपतवार क्या है? निरपेक्ष खरपतवार कहलाते हैं। तो इनकी परिभाषा क्या बनेगी? ऐसे खरपतवार जो सभी फसलों के साथ उगते हैं तथा फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, क्या कहलाते हैं? निरपेक्ष खरपतवार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निरपेक्ष खरपतवार कहलाते हैं। इसके बाद में हम बात करें तो क्या है? सापेक्ष खरपतवार। कौन से खरपतवार? सापेक्ष खरपतवार। कौन से खरपतवार हो गए? सापेक्ष खरपतवार हो गए। देखो सापेक्ष खरपतवार ऐसे खरपतवार जो एक फसल के साथ दूसरी फसल के पौधे उगाते हैं, क्या कहलाते हैं? सापेक्ष खरपतवार कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, गेहूं के साथ सरसों या चना का पौधा, ये क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया। जैसे गेहूं बो रखा है आपने, जैसे एक पौधा सरसों का उगाता है, 2-4 पौधे चने के उगाते हैं, या सरसों के पौधे 2-4 उगाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जैसे आपका खेत है तो उसमें चना भी उग सकता है। ठीक है, जैसे ये खरपतवार कौन से हो गए? सापेक्ष खरपतवार हो गए। कौन से खरपतवार हो गए? सापेक्ष खरपतवार हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, निरपेक्ष खरपतवार कौन से होते हैं और सापेक्ष खरपतवार कौन से होते हैं। तो देखो निरपेक्ष खरपतवार और ये कौन से हो गए? सापेक्ष खरपतवार हो गए। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं कौन से खरपतवार? जो नकलची खरपतवार होते हैं। नकलची मतलब शब्द से आ गया, नकल करने वाले। कौन से खरपतवार? नकलची। देखो इनका संबंध फसल से है, खरपतवार और फसल का क्या है? एक दूसरे से संबंध है। तो सापेक्ष खरपतवार, नकलची खरपतवार। अब नकलची जो खरपतवार होते हैं नकल उतारने वाले होते हैं। नकल उतारने वाले जैसे कोई होता है, हुनर होता है किसी में, तो जैसे मान लो कुछ लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े स्टार्स की आवाज़ को कॉपी कर लेते हैं, नकल कर लेते हैं उसकी। जैसा बड़े स्टार बोलते हैं या कोई भी बोलता है व्यक्ति तो उसकी कॉपी कर लेते हैं, जैसे वो बोलता है वैसे ही बोलकर दिखा सकते हैं, उनकी आवाज़ को बोलकर दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं हनुमान जी होता है, तो हनुमान जी को आप में से किसने देखा है? केवल हम मूर्तियों के आधार पर क्या करते हैं, उसकी बनावट कर ली हमने, और जैसे अब उसका अवतार बनाना है, हमें क्या बनाना है? अवतार, यानी कि उसके जैसे रामायण है तो रामायण में हनुमान जी का कैरेक्टर है, तो वो क्या है? नकल की गई है उसकी। क्या की गई है? नकल। उस प्रकार से उसको बनाया गया है, केवल उसको ढांचा तैयार किया गया है। जैसे आवाज़ कॉपी करना, तो ये क्या है? नकलची है। उसके समान जैसा है वैसा का वैसा बनना, तो नकलची खरपतवार। जैसे इसके अंदर गेहूं में गुल्ली डंडा, ठीक है, और धान में सांवा घास आता है, वो धान में होता है।
तो धान का जो सांवा घास है वो धान के पौधे के समान होता है, तो इनमें अंतर नहीं कर सकते हम। गेहूं में जो गुल्ली डंडा है या गेहूंसा है वो क्या है, सेम है, एक समान इनकी क्या है, संरचना है पौधे की। यदि हम ध्यान से, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखेंगे तब हम अंतर कर पाएंगे, इनमें ऐसे असामान्य रूप से अंतर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे धान में सांवा उग गया तो सांवे को, जो सांवा का पौधा है उसको हम पहचान नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो नकलची खरपतवार है वो कंप्लीट हो गए। नकलची खरपतवार समझ में आ गया होगा कि नकलची खरपतवार किसे कहते हैं। देखो, निरपेक्ष खरपतवार, निरपेक्ष खरपतवार ऐसे खरपतवार जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं केवल क्या कहलाते हैं, नकलची खरपतवार कहलाते हैं। यदि हम बात करें सापेक्ष खरपतवार की, तो ऐसे खरपतवार जो दो फसलों के पौधे उगाए, जैसे मान लो चना और गेहूं उगाया, चने के खेत में 2-4 पौधे गेहूं के, तो वो क्या हो गए, कौन से खरपतवार हो गए, सापेक्ष खरपतवार हो गए। ठीक है, यदि हम बात करें तो इसके अंदर जो नकलची खरपतवार है वो खरपतवार कौन से हो गए, नकलची खरपतवार, ये गेहूं में गुल्ली डंडा नकल उतार रहा है, ये सेम टू सेम कर रहा है कि जैसा ये गेहूं का पौधा होता है वैसा ही ये क्या होता है, इसके अंदर ये होता है। आगे हम बात करें तो विशेष सूक्ष्म जलवायु के खरपतवार, विशेष सूक्ष्म जलवायु के खरपतवार, विशेष सूक्ष्म जलवायु के खरपतवार, कौन से खरपतवार हो गए, विशेष सूक्ष्म जलवायु के खरपतवार। अब देखो, ये एक खरपतवार विशेष प्रकार के खरपतवार हैं कि ये उसी जलवायु में अंकुरित होंगे, वृद्धि करेंगे। यदि उनके लिए, जैसे मान लो गर्म मौसम में उगने वाले हैं तो गर्मी में ही वो अंकुरित होंगे, अन्य किसी मौसम में कभी भी अंकुरित नहीं होंगे। जैसे हम बात करें कासनी, कासनी होती है वो ठंडी जलवायु की और नम जलवायु की पौधा है, या कह सकते हैं हम फसल भी। जैसे आपने देखा होगा कि आप फसल भी बोते हो, क्या बोते हो, हरे चारे के लिए फसल बोते हो इसका। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रकार का खरपतवार है। ठीक है, तो विशेष सूक्ष्म जलवायु की अब हम यहाँ पर बात करें तो यदि कासनी को यदि हम गर्म जलवायु में उगाना चाहेंगे तो नहीं अंकुरित होगी, ये केवल किसकी है, ठंडी जलवायु की फसल है या खरपतवार है। ठीक है, आगे हम बात करें तो अगला जो है अवांछित खरपतवार, अवांछित खरपतवार। देखो, अवांछित खरपतवार कौन से होते हैं, अवांछित खरपतवार, देखो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो हमने चावल की जया किस्म बो रखी है, उसमें कुछ पौधे रत्ना के उग जाए, रत्ना किस्म के उग जाए, उसी किस्म, उसी प्रजाति, जैसे चावल है, चावल की ही 2 प्रजातियों के पौधे, जैसे मान लो हमने जया बो रखी है या रत्ना बो रखी है, रत्ना बो रखी है और उसमें के किसके, जया के पौधे उग जाते हैं, जया किस्म के पौधे उगाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, अवांछित खरपतवार कहलाते हैं। और इन्हें हम कहते हैं रोग कहते हैं, क्या कहते हैं, रोग्यू कहते हैं, रोग या रोग्यू भी बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, रोग्यू। ठीक है, रोग या रोग्यू कहते हैं। और इन्हें उखाड़ने की क्रिया हम क्या कहते हैं, रोगिंग की क्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, रोगिंग की क्रिया। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिखेंगे तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसके अंदर, जैसे चावल की जया किस्म में रत्ना के पौधे होना। इसी प्रकार जैसे हम बात करें गेहूं की सोनालिका किस्म में लोग फर्स्ट के पौधे उगाना, तो ये क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल हो गए। तो ये क्या कहलाते हैं, अवांछित खरपतवार कहलाते हैं। यानी कि एक ही फसल की एक किस्म में दूसरी किस्म का पौधा उगाना क्या कहलाता है, रोग कहलाता है या अवांछित खरपतवार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अवांछित खरपतवार कहलाते हैं। ठीक है, तो इनको हम कह सकते हैं, इसके अंदर हम कह सकते हैं, इसके अंदर परजीवी अगला है जो है वो आएगा परजीवी खरपतवार। कौन सा आएगा, परजीवी, कौन सा आएगा, परजीवी खरपतवार।
ठीक है। अब परजीवी खरपतवार कौन से होते हैं, यहाँ पर हम बात करें तो परजीवी की बात करते हैं तो ऐसे खरपतवार जो फसल के ऊपर आश्रित होते हैं। फसल के ऊपर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। आश्रित का मतलब फसल के ऊपर ही क्या करते हैं, वो अपनी जीवन का यापन करते हैं। यानी कि जैसे परजीवी, पर यानी दूसरे जीव का मतलब जीव के ऊपर आश्रित रहना, तो परजीवी खरपतवार कहलाते हैं। जैसे हम बाजरे में होता है स्ट्राइगा। कौन सा खरपतवार हो गया, स्ट्राइगा। बाजरे के अंदर कौन सा खरपतवार होता है परजीवी के रूप में, स्ट्राइगा। ठीक है। जैसे रिंजका है, इसमें है अमरवेल। अमरवेल जानते हो, अमरवेल। ठीक है। अमरवेल होती है, वो क्या होती है, एक प्रकार की एक बेल होती है, तंतु होता है जो क्या करता है, रिंजके के ऊपर आश्रित रहता है। रिंजके की फसल में होता है ये, और रिंजके के ऊपर ही क्या होता है, आश्रित होता है। ठीक है। इस प्रकार क्या होते हैं, परजीवी खरपतवार होते हैं। देखो यहाँ पर पहला हो गया निरपेक्ष, फिर हो गया सापेक्ष, नकलची हो गया, फिर विशेष सूक्ष्म जलवायु के खरपतवार, अवांछित खरपतवार, और कौन से परजीवी खरपतवार। तो इस प्रकार खरपतवार फसल संबंध के आधार पर आपका वर्गीकरण कंप्लीट हो गया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो अगला है, वो चौथा खरपतवार है, वो है कि इसके अंदर पत्ती की बनावट के आधार पर। मैं इसको हटा देता हूँ, आप एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लीजिए पहले। पत्ती की बनावट के आधार पर, किसके आधार पर, पत्ती की बनावट के आधार पर। यदि हम पत्ती की बनावट के आधार पर देखें तो दो प्रकार के खरपतवार होते हैं। एक तो होते हैं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। कौन से खरपतवार, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। एक होता है संकरी पत्ती वाले, संकरी पत्ती वाले खरपतवार। कौन से खरपतवार, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और संकरी पत्ती वाले खरपतवार। इस प्रकार दो प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कौन से होते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे सत्यानाशी, जैसे बथुआ, जैसे सत्यानाशी हो गया, बथुआ हो गया, और जो अमरवेल है वो भी क्या है, चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है। अब बात करें संकरी पत्ती वाले, दूबघास, मोथा, ये क्या हो गए, इसके संकरी पत्ती वाले खरपतवार हो गए। ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें तो पत्ती की बनावट के आधार पर, तो पहला हो गया चौड़ी पत्ती के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण, और संकरी पत्ती वाले खरपतवार। तो जो चौड़ी पत्ती वाले यानी कि पत्तियाँ जिनकी चौड़ी होती है, जैसे सत्यानाशी होती है, इनकी पत्ती भी चौड़ी होती है। जैसे बथुआ होता है, इनकी पत्ती भी क्या होती है, चौड़ी होती है। ठीक है। अब देखो इनका वर्गीकरण हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों आवश्यकता है कि हमें क्या करना है, इनका नियंत्रण करना है। क्या करना है, नियंत्रण करना है। नियंत्रण करने के लिए हमें ध्यान होना चाहिए कौन सा खरपतवार चौड़ी पत्ती वाला है, कौन सा संकरी पत्ती वाला है। इस आधार पर कौन से निरपेक्ष खरपतवार है, कौन से सापेक्ष खरपतवार है, हमें पता होना चाहिए कि कौन सा किस प्रकार फसल से संबंध है, कितनी आयु है। अब जैसे मान लो हमें पता है कि 1 वर्षीय खरपतवार है, 1 वर्षीय खरपतवार है, तो हम क्या करेंगे, उसको 1 वर्ष से पहले ही, यानी कि जैसे अंकुरण होगा तभी हम नष्ट कर देंगे। जैसे द्विवर्षीय खरपतवार है, तो पहले वर्ष में वनस्पति की वृद्धि कर लेगा, तो हम दूसरे वर्ष से पहले पहले क्या कर देंगे, उसका नष्ट कर देंगे, जिससे बीज उत्पादन होगा नहीं, और बीज उत्पादन नहीं होगा तो उसका गुणन नहीं होगा। इसी प्रकार बहुवर्षीय खरपतवार है, तो बहुवर्षीय खरपतवार 2 वर्षों के बाद में बीज उत्पादन करते हैं, 2 वर्षों के बाद में बीज उत्पादन करते हैं। तो 2 वर्षों के बाद में बीज उत्पादन करते हैं, तो इसका मतलब हमें पता रहेगा कि 2 वर्ष तक तो वो दिक्कत नहीं डालेगा, लेकिन 2 वर्ष से पहले पहले हम क्या कर देते हैं, उन्हें उखाड़ कर नष्ट कर देते हैं, बीज उत्पादन होता नहीं है। तो इस आधार पर हम क्या करते हैं, इसके अंदर
इनको नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो संकरी पत्ती वाले और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, हमें पता होना चाहिए चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए कौन सी रसायन का प्रयोग करते हैं और संकरी पत्ती वालों के लिए कौन सा खरपतवारनाशियों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में अगला है मृदा व जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। मृदा व जलवायु के आधार पर वर्गीकरण, तो मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। यहाँ से मृदा व जलवायु के आधार पर ठीक है, मृदा व जलवायु के आधार पर। अब मृदा व जलवायु के आधार पर जैसे इसके अंदर सबसे पहला आता है जलमग्न खरपतवार। या जलमग्न भूमियों के खरपतवार, जलमग्न भूमियों के खरपतवार। ठीक है, तो जलमग्न भूमियों के खरपतवार यानी कि जल के अंदर रहने वाले खरपतवार। अब जलीय, जैसे मान लो जल के अंदर रहने वाले खरपतवार कहाँ पर नुकसान करेंगे, इनकी धान के खेत में। धान का खेत होता है, उसमें पानी भरा रहता है ऑटोमेटिक, तो पानी वाले खरपतवार वहीं पर मिलेंगे, तो वहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर आता है जलकुंभी, आता है जलकुंभी और जंगली धान। कौन से हो गए, जंगली धान और जलकुंभी, जंगली धान। तो ये क्या हो गए, जलमग्न भूमियों के खरपतवार रह गया इसमें। ठीक है, तो खरपतवार। इसके बाद में हम बात करते हैं शुष्क भूमियों के खरपतवार अब शुष्क भूमियों के, तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे भूमि क्या रहती है, बिल्कुल शुष्क रहती है, तो वहाँ के जो खरपतवार होते हैं शुष्क भूमियों के खरपतवार कहलाते हैं। और इनके अंदर जो शुष्क भूमि के खरपतवार होते हैं उनमें हम बात करें तो जो बहुवर्षीय खरपतवार होते हैं, जैसे झरबेरी, काष्ठीय जो खरपतवार होते हैं वो ये यहाँ पर अंकुरण करते हैं, जड़बेरी हो गया। ठीक है, इसके बाद में आता है कि जो हमारी देखो जलमग्न हो गए, शुष्क भूमियों के खरपतवार हो गए, और इसके बाद में आता है तीसरा जो है अपना कृषि क्षेत्र के खरपतवार। कृषि क्षेत्र के खरपतवार, तो कृषि क्षेत्र के खरपतवार, अब कृषि क्षेत्र में उगने वाले खरपतवार कौन से, कृषि क्षेत्र के खरपतवार। अब जो कृषि क्षेत्र के खरपतवार है वो कौन कौन से हैं, सभी, जैसे बथुआ हो गया, सत्यानाशी हो गया, चौलाई हो गई। ठीक है, इस प्रकार के सारे खरपतवार, दूब घास हो गया, ये सारे क्या है इसके अंदर कृषि क्षेत्र के खरपतवार हो गए। इसके बाद में आता है अकृषित क्षेत्र के खरपतवार। अकृषित क्षेत्र के खरपतवार, अब देखो यहाँ पर जो कृषि क्षेत्र के खरपतवार यानी कि कृषि हो रही है वहाँ पर जो अंकुरित होंगे खरपतवार, जो उगेंगे खरपतवार, वो खरपतवार अलग प्रकार के, जैसे सारे खरपतवार आते हैं, जैसे बथुआ, चौलाई हो गई। ठीक है, ये सारे खरपतवार इसके अंदर आते हैं। तो अकृषित क्षेत्र के खरपतवार कौन से होते हैं, अकृषित क्षेत्र के खरपतवार जैसे आ गया आपका लेंटाना कैमरा, लेंटाना कैमरा। इसी प्रकार इसका और एग्जाम्पल दे तो इसके अंदर आता है आपका जो है गाजर घास हो गया। क्या हो गया, गाजर घास, गाजर घास हो गया। ठीक है, ये क्या होते हैं, अकृषित क्षेत्र के खरपतवार होते हैं। देखो यहाँ पर मृदा व जलवायु के आधार पर, तो जलमग्न खरपतवार, जलमग्न क्षेत्रों के खरपतवार हो गए यहाँ पर, तो जलकुंभी हो गई और जंगली धान हो गया, जंगली धान हो गया, और सांवा भी इसके अंदर आ सकता है। ठीक है, शुष्क भूमियों के खरपतवार, जड़बेरी हो गया। ठीक है, कृषि क्षेत्र के खरपतवार, सभी खरपतवार जैसे बथुआ, सत्यानाशी, चौलाई आदि सभी क्या है इसके अंदर कृषि क्षेत्र के खरपतवार है। इसके बाद में कृषि क्षेत्र के खरपतवार, कृषि क्षेत्र के खरपतवार जैसे लेंटाना कैमरा हो गया, गाजर घास हो गई, ये क्या है इसके कृषि क्षेत्र के खरपतवार होते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें छठे पॉइंट की, और जो छठा पॉइंट है वो है आपका, इसके अंदर हम बात करते हैं कि प्रजनन विधियों के आधार पर, अब इसको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, छठा जो पॉइंट है उसको मैं एक ही में डाल रहा हूँ, इसको वर्गीकरण को, जो है प्रजनन विधियों के आधार पर वर्गीकरण, प्रजनन विधियों के आधार पर वर्गीकरण।
ठीक है, खरपतवारों का वर्गीकरण। ठीक है, अब प्रजनन विधियाँ, जैसे प्रजनन विधियाँ होती है इसके अंदर, जैसे मान लो बीज द्वारा उत्पादित होने वाले, वानस्पतिक भागों से उत्पादित होने वाले, वानस्पतिक भागों और बीज द्वारा दोनों से उत्पादित होने वाले खरपतवार कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर बीज द्वारा उत्पादित होने वाले खरपतवार, और इसी प्रकार वानस्पतिक भागों से उत्पादित होने वाले खरपतवार। इसके बाद में बीज व वानस्पतिक भागों से उत्पादित होने वाले खरपतवार। देखो यहाँ पर प्रजनन विधियों के आधार पर हम बात करते हैं इसके अंदर बीज द्वारा उत्पादित होने वाले खरपतवार। जैसे एग्जाम्पल हो गया बथुआ, हो गया सत्यानाशी हो गई। इसके अंदर वानस्पतिक भागों से जैसे दूब घास हो गया, ठीक है, मोथा हो गया। ये क्या है, इसके अंदर वानस्पतिक भागों से उत्पादित होने वाले खरपतवार हो गए। और दोनों से, जैसे मान लो दूब घास है, दूब घास बीज द्वारा भी होती है और वानस्पतिक भागों से भी होती है। यहाँ पर ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ये आपका वर्गीकरण कंप्लीट हो गया है। देखो, पहला है जीवन चक्र के आधार पर, दूसरा है बीज पत्र के आधार पर, तीसरा है खरपतवार फसल संबंध के आधार पर, चौथा है पत्तियों की बनावट के आधार पर, और पांचवा है मृदा व जलवायु के आधार पर, और छठा जो पॉइंट है वो है प्रजनन विधियों के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, प्रजनन विधियों के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो जीवन चक्र के आधार पर, बीज पत्र के आधार पर, खरपतवार फसल संबंध के आधार पर, इन सभी का वर्गीकरण आप ऐसे कैसे चार्ट बनाकर आपकी बुक में नोट डाउन कर लीजिए। और आगे का जो मैटर है वो हम जो खरपतवारों से होने वाली हानियां हैं वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।